दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम चले गए तो क्या इनको सांस लेने देंगे। साजिश करने वालों और मुनहरिफ अरकान पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। फैसल वावडा ने कहा कि इस वक्त लड़ाई इमरान खान की नहीं, पाकिस्तान की है। इमरान खान ने अपने लोगों को मरवाने के लिए ना की, अपने मुल्क को इस्तेमाल करने के लिए ना की। इमरान खान ने जो ना की है इसकी कीमत अदा करना होगी। इसलिए कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जान को ख़तरा है। इन्होंने कहा कि हम आखिरी बाल तक लड़ेंगे, इमरान खान जो करेंगे वो सब देखेंगे। इमरान खान अदम एतमाद में नाकाम हो भी जाते हैं तो अवाम देख रहे हैं कि इन्होंने मुल्क बचाने के लिए क्या कुछ किया। हम अपनी इदारों को तगड़ा कर रहे हैं और तगड़ा करेंगे। पीटीआई रहनुमा का मज़ीद कहना था कि बैरून मुल्क साजिश होती है और अपोजिशन साजिश का हिस्सा बन जाती है। अपोजिशन ने अदलिया फ़ौज को गालियाँ दी। इन्होंने फ़ौज को लाहौर पुलिस बनाने के पहले भी कोशिश की, दोबारा भी करेंगे। आज अपोजिशन के पास ऐसी क्या हवा आ गई कि वो तगड़े हो गए हैं। फैसल वावडा ने मज़ीद कहा कि ये लोग यहाँ लूट मार करते रहें, फिर बैरून मुल्क चले जाते हैं। पहले भी बैरून मुल्क भागे, अब दोबारा भागे हुए हैं। चेरी ब्लॉसम की शॉर्टेज हो जाएगी। ये ज़ुबान से बूट पॉलिश करते हैं। अपोजिशन कामयाब हो गई तो 4-5 महीने की कहानी है। ये सब चोर हैं, एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे होंगे। इन्होंने कहा कि एमक्यूएम ने अपनी सियासत के लिए मुहाजिरों को बेचा है। पीपल्स पार्टी वाले कभी भी मुहाजिरों के बारे में नहीं सोचते। एमक्यूएम इत्तेहादी ना बनती लेकिन पीपल्स पार्टी का साथ ना देते। इन्होंने यह भी कहा कि बैरून मुल्क से कोई नहीं आएगा, यहाँ टाउट मौजूद हैं। सड़ने वाली मिठाई ठीक मिठाई भी ख़राब कर देती है। अवाम ऐसे लोगों को अपने हुक्मरान ना बनाएं। फैसल वावडा ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कल अहम गुफ्तगू होगी। मुश्किल वक्त में जो छोड़कर चले जाते हैं इनका किरदार वाज़ेह है। पुरानी ही टीम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ है। मुझे भी हिदायत है कि मैंने इस्लामाबाद में ही रहना है। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाना सियासी समझौता था। बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिसमें धमकी आमेज़ ख़त समेत मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सियासी समझौते के तहत हटाया, लेकिन इतवार को तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग वाले दिन बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा और कप्तान कभी भी अपना स्ट्रेटजी शेयर नहीं करता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने धमकी अमेज़ ख़त पर बात करते हुए कहा कि ये एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी साजिश है और हमारे सफ़ीर को कहा गया इमरान खान नाकाबिल कबूल हैं, इन्हें हटाया जाए। जबकि सफ़ीर को यह भी बताया गया कि इमरान खान को हटाने के बाद ताल्लुकात से मुतालिक देखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ियों को बताया कि हमारे सफ़ीर को कहा गया कि दौरा रूस से मुतालिक फ़ैसला इमरान खान का ज़ाती फ़ैसला है, जबकि मेरी जान को ख़तरा है। स्टेट फॉरवर्ड के लिए यह थ्रेट है कि रजीम को तब्दील किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि इस मुल्क की जानब से हमारे सफ़ीर को यह कहा गया कि जब तक इमरान खान मौजूद हैं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इमरान खान ने कहा कि मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे हमारी फ़ौज मुतनाज़ हो, और किसी भी मौका पर यह नहीं चाहूँगा कि हमारी फ़ौज को मुतनाज़ बनाया जाए। जबकि मैंने कौमी सलामती इजलास में भी ख़त का मामला उठाया और सही फ़ोरम पर सही वक्त पर मामला उठाया। बाद अरसा निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मजबूत फ़ौज ना हो तो दुश्मन मुल्क के 3 टुकड़े कर दिए। मैं कभी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा। जबकि नवाज़ शरीफ की बेटी ने खुलकर फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की और नवाज़ शरीफ से वो राब्ते में थे जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। हुसैन हक़ानी जैसे लोग नवाज़ शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने मुल्क को जितना नुकसान पहुँचा वो किसी ने नहीं पहुँचाया, और अब इनकी कोशिश है कि इक़्तिदार में आएँ और सबसे पहले नैब को ख़त्म करें। ये मुल्की इदारों को तबाह करके री-स्टेट करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बरसग़ीर को तारीख़ी तौर पर बाहर से कंट्रोल किया जाता रहा। कोई भी साजिश होती है तो इसमें मीर सादिक और मीर जाफ़र होते हैं, जबकि मुझे बताया गया कि बैरून मुल्क से हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है और हसास इदारों ने गुज़श्ता साल अगस्त में साजिश से आगाह कर दिया था। मेज़बान की जानब से सवाल किया गया कि आपको क्या लगता है कि इतवार वाले दिन तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा और आप देखेंगे कि इसके आखिर में सारे साजिशी अनासर और गद्दार अवाम के सामने बेनकाब होंगे। इमरान खान का कहना था कि इन क्रिमिनल्स के साथ ना हाथ मिलाने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ये गद्दार हैं, बाहर से पैसा लेकर पाकिस्तान को ही कमज़ोर कर रहे हैं। एडमिरल मौलन ने कहा कि ड्रोन हमले पाकिस्तान की इजाज़त से करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीकी सेनेट में जब ये सवाल पूछा गया कि आप पाकिस्तान में ड्रोन हमले क्यों कर रहे हैं, तो वहाँ बताया गया कि हम पाकिस्तानी हुकूमत की इजाज़त से ड्रोन अटैक कर रहे हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान में ड्रोन हमले की इजाज़त देकर अपने मुल्क के लोगों पर जुल्म किया। इन्होंने कहा कि मैं अभी से बता रहा हूँ कि ये मेरी किरदार कुशी करेंगे क्योंकि मैं पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा हूँ। खौफ इसलिए आता है कि हम इस सतह तक गिर गए हैं कि हमें धमकियाँ मिल रही हैं।
عمران خان نے کہا کہ میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں میں میری کردار کشی کے لیے پیسہ بانٹا گیا اور آنے والے دنوں میں میری اور میری اہلیہ کے خلاف کردار کشی کی گھٹیا مہم چلائیں گے، جبکہ کون سے اینکرز، صحافی اور سیاستدان ان دنوں امریکہ سے سفارتخانے ملاقاتوں کے لیے جاتے رہے۔ میرے پاس ایجنسیوں کی مکمل رپورٹ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے لیکن میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ میں آپ سب کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ میری جان کو خطرہ ہے، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں چپ کر کے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ آپ بیرون ملک پاکستانیوں سے پوچھیں کہ پچھلے 3 سال میں ہماری فارن پالیسی کی وجہ سے ان کی کھوئی ہوئی عزت واپس آئی یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے اب بہتر ہوگا کہ اب ہم ارلی الیکشن میں چلے جائیں۔ نئے الیکشن پر جانے کا مقصد ہے کہ یہ ملک نہیں چلا سکتے، قرعہ اندازی کے ذریعے وزارتیں بانٹ رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے 3 آفرز دی تھیں، عدم اعتماد، الیکشن یا استعفیٰ دینے کا۔ اس سے قبل اسلام آباد سیکورٹی ڈائلاگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کیا حکومت کو ہٹانے کے لیے ایک ملک دوسرے ملک کو دھمکی دے سکتا ہے، اور میری دورہ روس کی وجہ سے ایک طاقتور ملک ناراض ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ملک اپنے پیر پر کھڑا نہ ہو اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، لیکن گزشتہ 3.5 سال میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو عزت ملی ہے۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز قوم سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے دھمکی امیز خط کے حوالے سے امریکہ کا نام لے کر امریکہ کا نام لے لیا، لیکن جیسے ہی غلطی کا احساس ہوا تو رک گئے اور کہا کہ مجھے ملک کا نام نہیں لینا تھا۔ میں آپ سب کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ میری جان کو خطرہ ہے، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں چپ کر کے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ آپ بیرون ملک پاکستانیوں سے پوچھیں کہ پچھلے 3 سال میں ہماری فارن پالیسی کی وجہ سے ان کی کھوئی ہوئی عزت واپس آئی یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے اب بہتر ہوگا کہ اب ہم ارلی الیکشن میں چلے جائیں۔ نئے الیکشن پر جانے کا مقصد ہے کہ یہ ملک نہیں چلا سکتے، قرعہ اندازی کے ذریعے وزارتیں بانٹ رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے 3 آفرز دی تھیں، عدم اعتماد، الیکشن یا استعفیٰ دینے کا۔ اس سے قبل اسلام آباد سیکورٹی ڈائلاگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کیا حکومت کو ہٹانے کے لیے ایک ملک دوسرے ملک کو دھمکی دے سکتا ہے، اور میری دورہ روس کی وجہ سے ایک طاقتور ملک ناراض ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ملک اپنے پیر پر کھڑا نہ ہو اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، لیکن گزشتہ 3.5 سال میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو عزت ملی ہے۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز قوم سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے دھمکی امیز خط کے حوالے سے امریکہ کا نام لے کر لیکن جیسے ہی غلطی کا احساس ہوا تو رک گئے اور کہا کہ مجھے ملک کا نام نہیں لینا تھا۔